ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। आज हम सुनेंगे अहोई माता व्रत की पावन कथा, जो संतान की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए की जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और संतान की रक्षा के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर सोमवार को पड़ रहा है। तो आइए अब हम सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। सातों बहुएं अपनी ननद के साथ चौके के लिए मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय उनकी ननद से एक स्याऊ के बच्चे मर गया। स्याऊ ने कहा कि मैं तुझे श्राप दूंगी, तेरी कोख बांधूंगी। तब वह बोली कि भाभियों, तुम में से एक मेरे बदले ये श्राप ले लो। तब सब 6 भाभियों ने तो मना कर दिया। सबसे छोटी ने सोचा कि यह अपनी छोटी ननद है, इसकी कोख बंध जाएगी तो इसकी सास को दुख होगा। मेरे तो 6 जेठानियां हैं, इनके बाल बच्चे होंगे ही। ऐसा सोचकर उसने अपनी कोख बंधवा ली। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए, उसके बालक हो और मर जाए, वह भी होय के दिन। इसलिए वह व्रत भी नहीं कर सकती थी। वह पूरे दिन रोती रहती। उसने बड़े बड़े पंडित बुलवाए और पूछा कि मेरा यह श्राप कैसे छूटेगा। तब पंडित ने बताया कि तू सुररी गाय की सेवा किया कर, स्याऊ उसकी बहन है। जब सुररी खुश होगी तो वह अपनी बहन से कहकर तुम्हारी कोख छुड़वा देगी। पंडितों की बात मानकर वह दूसरे दिन से ही सुररी गाय की सेवा करने लग गई। बहुत दिन बीत गए। सुररी ने पूछा कि तुझे मेरी सेवा करते बहुत दिन हो गए हैं, तू क्या चाहती है? साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि स्याऊ से मेरी कोख छुड़वाओ। सुररी बोली कि कल मुंह अंधेरे आना, फिर हम चलेंगे। दूसरे दिन वह आई तो सुररी उसे अपने साथ लेकर उजाड़ बावनी में आई। वहाँ स्याऊ ने कहा, बहन, बहुत दिनों में आई है, यह तुम्हारे साथ कौन है? सुररी बोली, यह मेरी सेवा करती है। तब स्याऊ ने कहा कि मुझे मेरे बच्चों की रखवाली के लिए भी चाहिए। सुररी बोली, इसे ही रख लो। साहूकार के बेटे की बहू उनकी सेवा करने लगी। एक दिन स्याऊ बोली, तू कौन है और इतनी उदास क्यों रहती है? साहूकार के बेटे की बहू आंखों में आंसू ले आई और बोली, कोई बात नहीं है। तब स्याऊ बोली, नहीं बता, मैं तेरा संकट दूर करूंगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, वचन दो। स्याऊ ने वचन दिया तो उसने सारी बात कह दी। स्याऊ ने कहा, तूने मुझे ठग लिया है, पर कोई बात नहीं, सेवा बंदगी से सब कुछ हो सकता है। आज के बाद तेरी संतान नहीं मरेगी तथा पिछले 7 बेटे और अपनी बहुओं के साथ घर आ जाएंगे। यह आशीर्वाद तथा बहुत सा धन देकर विदा किया। वह घर आई तो 7 बेटे और बहुएं घर पर ही मिले। उस दिन होली का व्रत था। कड़ाही की सब बहू बेटों के साथ बैठकर कहानी सुनी। इधर उसकी जेठानियां बोली, जल्दी जल्दी कहानी सुन लो, फिर देवरानी जी रोने लग जाएंगी। तब उन्होंने कहानी सुनकर अपने लड़के को भेजा कि जाकर देखो वह क्या कर रही है। लड़कों ने जाकर देखा तो बहू बेटों के साथ वह कहानी सुन रही थी। लड़कों ने आकर सारी बात कही। सबने जाकर देखा कि 7 होई मंड रही है, साथ ही कढ़ाई की है और 7 बेटे की बहुओं के साथ कहानी सुन रही है। तब उन्होंने पूछा कि यह सब कैसे हुआ। उसने सारी बात बता दी। हे स्याऊ माता, जैसे उस साहूकार के बेटे बहू पर खुश हुई हो, वैसे ही सब पर होना। उसकी तरह किसी की परीक्षा मत लेना। तो बोलो जय माता अहोई। तो आइए अब हम जानते हैं इस व्रत की विधि क्या है। इस दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। संध्या के समय अहोई माता की पूजा होती है। दीवार पर अहोई माता और साही का चित्र बनाया जाता है। फिर धूप, दीप, रोली, चावल और मीठे से पूजा की जाती है। तारों के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। अहोई माता व्रत करने से संतान की दीर्घायु होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और माता अहोई अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं। जो श्रद्धा से अहोई माता की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी संतान संबंधी दुख नहीं रहता। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय अहोई माता। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन को।